happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो बजट तो आज सबने देखा। क्या आपको लगता है ये बजट हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया है या अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाने के लिए बनाया गया है? तो आज आप ये वीडियो देखने के बाद खुद डिसाइड कीजिए कि ये बजट हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा या निगेटिव इम्पैक्ट। जैसे कि सब लोग स्टेटस पे डाल रहे थे आज कि 12 लाख रुपीस तक का टैक्स रिडेम्पशन मिल गया, ये वो फलाना ढिमकाना। अगर आप साल में 12 लाख तक कमाते हैं तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सब खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा लॉटरी लग गया। लेकिन आप सब लोग एक बात भूल गए, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। फिर उसके बाद गाड़ियों पे जो भर भर के टैक्स लिया जा रहा है, खाने पे टैक्स, यहाँ तक कि आप जो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं वहाँ पर भी टैक्स लेना नहीं भूलते ये लोग। 12 लाख तक का टैक्स रिलीफ तो दे दिया, लेकिन 12 लाख कमाना कैसे है ये नहीं बताएंगे। और एक बात, जो लोग 24 लाख कमाते हैं वो भी 30% टैक्स देंगे और जो लोग उसके ऊपर कमाते हैं वो लोग भी 30% टैक्स देंगे। ये क्या बात हुआ? और अगर टैक्सेस की बात करें तो हमें कंपेयर किया जाता है यूएसए, जापान, कनाडा इन जैसे देशों के साथ, लेकिन उनको जो फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं वैसे फैसिलिटीज़ हमें ही नहीं देंगे। जैसे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, रिटायरमेंट स्कीम्स, उन सब चीज़ों की बात कोई नहीं करेगा। लेकिन हम 12 लाख टैक्स रिलीफ से बहुत खुश हैं। अब अगर हम इनसे सवाल पूछेंगे तो ये हमें बोलेंगे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं ये मेरा सवाल है। मुझे ये बजट इंडियन बजट कम स्टेट बजट ज़्यादा लगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करें तो हमसे जो टोल टैक्स के नाम पे पैसा लिया जा रहा है वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? हमारे कंट्री के डेवलपमेंट पे या किसी मिनिस्टर के घर को सजाने में? डेवलपमेंट के नाम पर हमें क्या मिला? वंदे भारत। मुंबई जैसी सिटीज़ में लोकल ट्रेन में धक्के खा के जो जॉब पे जा रहे हैं उनको वंदे भारत से क्या मिला? क्या उनको ये फैसिलिटी है कि वो लोकल ट्रेन में ना जाके वंदे भारत से अपने जॉब पे जा सकते हैं? नहीं ना। तो काहे का डेवलपमेंट यार। अब अगर जॉब की ही बात करें तो आप अभी गूगल पे चेक करके देख सकते हैं इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। मैं निर्मला जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जॉब क्रिएट करने पे फोकस कीजिए, टैक्स रिडेम्पशन पे नहीं, क्योंकि अगर लोगों के पास जॉब होगा तो वो ज़रूर टैक्स देंगे। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि छोटे स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हाँ, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने स्कीम तो निकाला, लेकिन क्यों आज भी इंडिया में किसान ही सबसे ज़्यादा गरीब है? क्यों आज भी किसान फांसी लगा रहे हैं? लेट मी टेल यू समथिंग दैट विल ब्लो योर माइंड। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो भारत के 58% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, फिर भी हमारे जीडीपी में सिर्फ 18% ही कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें खेती के तरफ देखने का नज़रिया बदलना है। 2 मेजर प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस किया, पहला है खेती से उत्पन्न होने वाली चीज़ें दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, और दूसरी है कि उन फसलों को उगाने वाले किसान, उनकी आय कम होती जा रही है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अगर चीज़ों का दाम बढ़ रहा है तो उनकी आय भी बढ़ना चाहिए ना। तो इन सब चीज़ों की वजह है मिडिल मैन, मीन्स ब्रोकर्स। क्योंकि फसल तो वो उगा रहे हैं लेकिन उनको उनका सही दाम नहीं मिल रहा। ब्रोकर्स कम पैसे में खरीद के बाज़ार में 2-3 गुना ज़्यादा दाम में बेचते हैं। इसमें ना किसान का कुछ लाभ हुआ, ना ही कंज्यूमर्स का। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? ब्रोकर्स और गवर्नमेंट का। क्योंकि सामान खरीदने जाओ तो दुकानदार भी चोरी नहीं कर सकता, इसलिए जीएसटी के नाम पे हमसे ज़्यादा पैसे लेते हैं और हमें अपना पेट बचाने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। निर्मला जी, 12 लाख तक का टैक्स रिडेम्पशन नहीं चाहिए। ग्राउंड लेवल पे आके चीज़ों को समझिए। अब इनको एक और वीक चाहिए इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस करने में। इधर स्टॉक मार्केट में निफ्टी नीचे आते आते ज़मीन पे घुस जाएगा, और मैं तो चाहता हूँ घुसे। तब इनको समझ आएगा कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है या नहीं। जब एफआईआईज अपने सारे स्टेक बेच के निकल जाएंगे तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि देश की जीडीपी में स्टॉक मार्केट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए दोस्तों, मैं किसी गवर्नमेंट के साथ या अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। सबका अलग अलग हो सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बजट को लेके, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यही तक था ये वीडियो। क्या पता चैनल से डिलीट भी हो जाए, इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।